जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्या उनसे फिर से मिल पाना या उनको फिर से देख पाना पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है उन मरे हुए लोगों के साथ फोटो खिंचाना? क्योंकि भैया फोटो शोटो का जमाना है, तो ये बकलोली बिल्कुल पॉसिबल है और इसको कहा जाता है घोस्ट फोटोग्राफी। मतलब मरे हुए लोगों के साथ, मतलब भूतों के साथ फोटो खिंचाना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस घोस्ट फोटोग्राफी का असली सच। क्या वाकई में लोग मरने के बाद भी फोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड होते हैं? और साथ ही बताऊंगा एक ऐसी घटना जहां पर एक भूत गलती से एक फोटोग्राफ में कैप्चर हो गया। अब तुम बोलोगे गौरव भाई क्या है यार, 2024 में ये सब बातें कर रहे हो, फोटोशॉप का जमाना है, कोई भी एडिटिंग करके भूतों के साथ फोटो बना सकता है। तो भैया आज के इस वीडियो में एडिटिंग की बात नहीं होगी, हम बात करेंगे एकदम ओरिजिनल 24 कैरेट खरी फोटोज के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल इसका मत करना पूरा देखना, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम चलने वाले हैं भूतों की फोटोज की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। ईयर 1861 यूएसए के बॉस्टन में एक बंदा रहता था जिसका नाम था विलियम। और इसकी खासियत ये थी कि भैया ये भूतों की फोटो ले सकता था, लेकिन इसके पास ये सुपर पावर बचपन से नहीं थी। ये तो था एक बिजनेसमैन, लेकिन इसकी बीवी जो थी जिसका नाम था हैना, उसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और इसकी बीवी का खुद का एक फोटो स्टूडियो था। और ये जो विलियम नाम का बंदा था खाली टाइम में आता था बीवी के फोटो स्टूडियो में टाइम पास करने के लिए, कैमरेस के साथ थोड़ी खिलवाड़ करता था, फोटो शोटो खींचता था। धीरे धीरे इसको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लग गया और एक दिन भैया इसने खुद की ही सेल्फी निकालने की कोशिश की, खुद का पोर्ट्रेट फोटो खींचा जब ये अकेला था स्टूडियो में। और जब इसने खुद की ही खींची गई पोर्ट्रेट तस्वीरों का प्रिंट निकलवाए, तो वो प्रिंट देखकर विलियम और उसकी बीवी हैना दोनों के दोनों परेशान रह गए, क्योंकि फोटो में विलियम के साथ उसकी 12 साल की मरी हुई कजिन सिस्टर भी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था भैया, विलियम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो घटना थी ना, इसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। और उसके बाद विलियम इतना ज्यादा फेमस हो गया कि लोग उसको कहने लगे द फादर ऑफ घोस्ट फोटोग्राफी, क्योंकि विलियम जब चाहता था, जहां चाहता था और जैसी चाहता था भूत वैसी फोटो खिंचाते थे। अब भैया पूरे शहर के लोग जो भूतों के साथ याराना रखते थे, मतलब अपने मरे हुए लोगों या अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, वो लोग विलियम के स्टूडियो के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर वेट करते थे। अब चूंकि विलियम था एक बिजनेस माइंड आदमी, तो भैया उसने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। इतने पैसे छापे उसने जो किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन उसके बाद लोगों को शक होने लगा, लोगों को लगा कि भैया विलियम ही ऐसे फोटो कैसे खींच पाता है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद पूरे शहर के जितने भी ये शक्की दिमाग के लोग थे ना, सब हाथ धोकर विलियम के पीछे पड़ गए। अब चूंकि विलियम के भी दिल में खोट तो था, इसीलिए विलियम ने अपनी दुकान करी बंद, क्योंकि उसने भैया मोटा पैसा जो छाप लिया था। और उसके बाद विलियम हो गया गायब। शहर में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो भी घोस्ट फोटोग्राफी कर सके, उन्होंने भी कई ट्रिक्स अपनाई ताकि वो भी भूतों वाली फोटो खींचकर पैसा कमा सके। लेकिन भैया उस टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, कैमरे नए नए आए थे और भैया फोटो एडिटिंग के बारे में तो किसी ने सुना तक नहीं था, तो कोई और भूतों वाली फोटो निकाल नहीं पाता था। और विलियम ने ये काम कर दिया था बंद। करीब 7 साल बाद विलियम ने अपना ये धंधा फिर से न्यूयॉर्क में शुरू किया, लेकिन उस टाइम तक लोग थोड़े से समझदार हो गए थे, लोग समझ गए थे कि भैया विलियम हमको उल्लू बना रिया है। और इसीलिए विलियम की कर दी गई पुलिस में रिपोर्ट। पुलिस ने विलियम को आकर पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, लोगों को उल्लू बनाने और ठगने के इल्जाम में। जब पुलिस ने विलियम में डंडे लगाए और उससे पूछा कि तुम ऐसी फोटो कैसे निकाल दे, तब विलियम ने अपना मुंह नहीं खोला। विलियम ने बोला भैया मेरे पास पावर्स, मैं भूतों के साथ फोटो खींच सकता हूँ। उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे, जिन लोगों को भी फोटोग्राफी की ट्रिक्स आती थी, उनकी मदद ली पुलिस ने ऐसे फोटोज बनाने के लिए, ताकि विलियम के ऊपर लगे हुए इल्जाम साबित हो सके। सब लोगों ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन भैया जैसी शानदार फोटो विलियम खींचता था वैसी कोई नहीं खींच पाया। और सोचो ये काम विलियम 1861 में करता था, जो काम 7-8 साल बाद भी लोग कर नहीं पा रहे थे। विलियम ने अपना मुंह खोला नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने विलियम की बात पर यकीन नहीं किया। लोगों को पूरा यकीन था कि ये कुछ ना कुछ तो चालाकी करके हमें उल्लू बना रहा है। और ऑब्वियसली यार भूत जो मर चुके हैं लोग, वो फोटो क्यों खिंचाएंगे, और वो भी ऐसे ऐसे शानदार पोज देकर। भैया भूतों के पोज तो कुछ ऐसे होते हैं।
लेकिन एनीवेज विलियम सड़ता रहा जेल में, कुछ सालों बाद उसे छोड़ भी दिया गया। लेकिन आज तक ये राज ही है कि आखिर विलियम 1861 में भूतों के साथ लोगों की तस्वीरें खींच कैसे लेता था, वो भी बिना एडिटिंग के। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि विलियम फर्जी आदमी था, क्योंकि भूत ऐसे फोटो नहीं खिंचाते हैं। लेकिन साथ ही साथ विलियम बहुत टैलेंटेड भी था और उसने अपने इस टैलेंट का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस दुनिया में या फिर इंटरनेट पर जितने भी फोटोज भूतों वाले हैं वो सभी नकली या फर्जी होते हैं। जरा इस तस्वीर को देखो और इसके पीछे की कहानी को सुनो, तुमको भी मजा आ जाएगा। ये फोटो लिया गया था 2015 में हैम्पटन कोर्ट पैलेस लंदन के अंदर। यहाँ पर 12 साल की हॉली आईफोन से फोटो खींच रही थी चर्च के। उसके साथ उसकी एक कजिन भी थी जो उसके आगे आगे चल रही थी। जब उसने अपनी कजिन के फोटो खींचे और बाद में उन फोटोज को देखा तो भैया पता चला कि उस फोटो में एक भूत भी कैप्चर हो गया है। ये जो आप ब्राउन कलर की अलग सी एक आकृति देख रहे हो ना, वो फोटो खींचते टाइम उस समय वहां पर नहीं थी और वो क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा। ये तो किसी की आत्मा जैसी लग रही है। हालांकि 2015 में वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो चुकी थी, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये एकदम रॉ फोटो है। और अगर आपको लगता है कि इस फोटो में ये जो अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है ये कुछ पैरानॉर्मल नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है। कहीं ये आईफोन के कैमरे का कोई ग्लिच तो नहीं? इसीलिए कहते हैं भैया एंड्रॉइड यूज किया करो, आईफोन फालतू में पैसा देकर खरीदते हो और उसमें भूतों की फोटो खिंचाई जाती है। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एंड्रॉइड। तो भैया ये वीडियो देखने के बाद एंड्रॉइड वाले या आईफोन वाले मुझे हेट मत करना, क्योंकि भैया मैं दोनों को ही यूज करता हूँ। तुम कौन सा फोन यूज करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत हो गई फोन की बातें, चलो अब चलते हैं साल 1900 में। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो। एक नजर में तो ये फोटो बहुत सिंपल लगती है। यहाँ पर 15 वुमेन्स जो कि अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एक मिल के बाहर फोटो खिंचा रही थी। लेकिन जब आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो पाओगे यहाँ पर एक औरत के कंधे पर एक एक्स्ट्रा हाथ है। और एक्स्ट्रा हाथ फोटो में होने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। इस औरत के कंधे पर जो हाथ है उसकी बॉडी नहीं है, केवल हाथ ही हाथ है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि ये फोटो पैरानॉर्मल नहीं है तो जरा इस फोटो को देखो। ये है इंटरनेट की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एंड पैरानॉर्मल फोटो जो बहुत ज्यादा फेमस है। आई नो कि आप लोगों ने इस फोटो को पहले भी देखा होगा। इसको कहा जाता है द अननोन गेस्ट इन कूपर्स फैमिली। तो कूपर फैमिली के लोग अपने 2 कौड़ी के मतलब पुराने जमाने के कैमरे से फैमिली फोटो ले रहे थे और जब फैमिली फोटो सामने आई तो भैया सबकी वाट लग गई, क्योंकि यहाँ पर उनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर एक अजीब सा उल्टा लटका हुआ इंसान भी कैप्चर हो गया, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम वहां पर नहीं था, क्योंकि अगर वो वहां पर होता तो ये कूपर फैमिली उस जगह को छोड़कर भाग गई होती। अब इस फोटो को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं कि ये कोई ग्लिच है या फिर मोमबत्ती से निकलने वाला धुआं है, जो भी है। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखो और इस फोटो को देखकर बताओ कि क्या ये तुमको कोई भूतिया तस्वीर नहीं लग रही है? किसी कैमरे का ग्लिच या किसी मोमबत्ती का धुआं इतना परफेक्टली डिजाइंड कैसे हो सकता है? खैर हो भी सकता है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं ज्यादा उस बात पर जोर दूंगा तो लोग यही बोलेंगे कि भैया मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, जो कि मेरे वीडियोस को देखने से फैल भी रहा है। तो भैया तुम इन सब बातों पर बिलीव मत किया करो, तुम वो बिलीव करो जो तुम बिलीव करते हो। कहने का मतलब समझ गए ना? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। खैर पुराने जमाने में जब लोग इतने अवेयर नहीं थे तब विलियम ने घोस्ट फोटोग्राफी करके बहुत पैसा कमाया और लोगों का बहुत काटा। लेकिन अब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उसके बावजूद भी उनको ये भूतिया चीजें देखने में बहुत मजा है आता। तो आपको भी अगर इसी तरीके के टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी दिखा देना, शेयर कर देना। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये कमेंट करके बता देना कि मेरी नारुतो वाली टी-शर्ट तुमको कैसी लगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूं भूतों के साथ फोटो खिंचाने। तुम लोग अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।